जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप सभी लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। एक बार आप सब लोगों को फिर से बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज की रीडिंग है, आज का टॉपिक है कि ईश्वर आपके रिश्ते को लेकर कौन सा बड़ा परिवर्तन, कौन सा बड़ा बदलाव, कौन से बड़े चेंजेस करने वाले हैं। ईश्वर आपके रिश्ते में क्या क्या बदलने वाले हैं। आपके साथ जिनका भी जैसा रिश्ता हो, उस रिश्ते में ईश्वर कौन से परिवर्तन करने वाले हैं, जो आपके लिए अच्छा होगा या फिर बुरा होगा। और उसके साथ साथ ईश्वर आपको कौन सा गाइडेंस देने वाले हैं हमारे द्वारा। तो इस रीडिंग में हम आपको यही सब कुछ बताने वाले हैं, ठीक है। अब एक बार फिर से अलर्ट कर देते हैं। कल हमने आप सब लोगों को बताया था कि हमारे नाम से बहुत सारे लोग आपको नंबर्स दे रहे हैं। हमारे नाम से एक न्यू चैनल भी क्रिएट कर लिया गया है। जी हाँ, कल हमने आप लोगों को बताया था। उसके बावजूद कुछ लोग फंस चुके हैं और पेमेंट भी कर दी है। उन सब का प्रोसेस भी बहुत ख़तरनाक है। हमने खुद भी किसी से कह के पता करवाया था कि वो लोग कैसे कैसे हमारे नाम का सहारा ले रहे हैं। तो ये समझ लीजिए, वो बिल्कुल दावे के साथ कहते हैं कि हाँ हाँ आप बिल्कुल उन्हीं से बात करेंगे, आपकी रीडिंग वही करेंगी, वैष्णवी मैम ही करेंगी। ये समझ लीजिए, वो बिल्कुल इतना कॉन्फिडेंट होकर लोगों को फंसा रहे हैं कि हम क्या बताएं। तो डियर, हम आप सबको एक बार फिर से अलर्ट कर देते हैं कि कमेंट बॉक्स में हमारा नंबर आपको कोई नहीं देगा। हमारा नंबर सिर्फ़ और सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकता है, ठीक है। और अब से हम कोशिश करेंगे कि वीडियो में ही हम आपको अपना नंबर दे दिया करेंगे, ठीक है। एक बात और कि आप जब भी पर्सनल रीडिंग लें, अब ये छोटा सा कोड वर्ड हम आपको बता रहे हैं। जब भी आप रीडिंग लें, स्पेशली जब आपको हमसे लेनी है, ठीक है, तो आप पहले रीडिंग लेने से पहले, अमाउंट पे करने से पहले आप बोलिए कि आपको 2 सेकेंड की हमारी वॉइस सुननी है। हमारे अंदर रूडनेस नहीं है। अगर हम कोई काम नहीं कर सकते तो सॉरी डियर ऐसे बोल के मना कर देंगे, ठीक है। लेकिन हमने कल देखा, हमें कल स्क्रीनशॉट्स बहुत सारे लोगों ने भेजे कि वो कैसे कैसे फंसे हैं, कैसे कैसे उन्होंने हमारे नाम पे इतनी इतनी पेमेंट जमा की है। तो वो बता रहे थे कि वो उनसे 8-8, 10-10 हज़ार रुपये मांगते हैं कि हम उन पर वशीकरण करेंगे और फिर ऐसे ऐसे उनको लेकर आएंगे आपके पास, आप अपना पिक्चर दो। उन्हें ये भी पता है कि पर्सनल रीडिंग के टाइम पर हम डेट ऑफ बर्थ और पिक्चर्स मांगते हैं। देखिए, उन्होंने हो सकता है कि कभी हमारे पास मैसेज किया हो पर्सनल रीडिंग का, मतलब कि सारा हमारा ही प्रोसेस है जो वो यहाँ पर चला रहे हैं। एक बार फिर से हम आपसे कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप सब लोग अलर्ट रहें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप नंबर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी भी दी हुई है, टेलीग्राम नंबर भी है, वहाँ से नंबर लेकर कांटेक्ट करिए। अगर आपको कोई कहता है कि गुरु माँ ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, पंडित जी ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, मेरा खोया प्यार लौटा दिया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका नंबर दे रही हूँ, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, अगर इस तरह कोई आपको रिप्लाई करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब दीजिए। क्योंकि वो हमारी मैनेजमेंट टीम नहीं होती, ना ही हमारी मैनेजमेंट टीम का कोई भी बंदा आपको उस तरह के रिप्लाई करेगा, समझ रहे हैं। इसलिए बी अलर्ट, बी केयरफुल। अब चलिए, हमने यहाँ पर डोर्स दिए हुए हैं, दरवाजे। तो जो दरवाज़ा आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा हो, आप उस दरवाजे को चूज़ करिए, उस डोर को चूज़ करिए। देखते हैं कि इस दरवाजे के पीछे ईश्वर ने आपके लिए क्या बदलाव कर रखे हैं। क्योंकि आने वाले समय में आपके रिश्ते में बहुत कुछ बदलेगा, तो वो बदलाव कैसा होने वाला है आपके लिए, ठीक है। आई होप आपने पाइल चूज़ कर ली होगी। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप जिनके साथ रिश्ते में हैं, ये रिश्ता आपका कैसा भी हो,
आप जानना चाहते हैं कि इस रिश्ते में ईश्वर कौन सा परिवर्तन करने वाले हैं, इस रिश्ते में अब आगे क्या बदलने वाला है, ये रिश्ता अब कौन सा मोड़ लेने वाला है। तो सबसे पहले हम आपकी बात करेंगे कि आप बहुत कमाल के इंसान हैं, आपके अंदर बहुत पेशेंस है, आप बहुत बहुत ज़्यादा धैर्य धारण करने वाले इंसान हैं। तो आपने अब तक इंतज़ार किया है, आपने अब तक इनकी राहों में नज़रें टिकाई हैं, नज़रें बिछाई हैं, लेकिन रिजल्ट मिलने ही वाला है, इसके पहले गिव अप मत कर देना। क्योंकि आप जिस रिश्ते के लिए जानना चाहते हैं, इस रिश्ते में फैमिली इशू बहुत स्ट्रांग है, लॉन्ग डिस्टेंस इशू भी बहुत स्ट्रांग है, कुछ लोगों के दरमियान तो इंटरकास्ट इशू भी है, रिलीजन इशू भी है, सब कुछ इम्बैलेंस है इधर, सब कुछ ठीक है। और आपने अपनी फीलिंग्स हाइड करनी शुरू कर दी है। एक समय होता है कि इंसान बहुत रोता है, बहुत बिलखता है, सामने वाले के हाथ पैर जोड़ता है कि प्लीज़ मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। जब वो नहीं सुनता, फिर धीरे धीरे इंसान अपनी फीलिंग्स हाइड करने लगता है, बताना ही छोड़ देता है कि अब वो क्या फील करता है तुम्हारे लिए। तो अभी हम ये बता रहे हैं कि आपके रिश्ते में चल क्या रहा है, इसके आगे हम बताएंगे कि इस रिश्ते में अब आगे क्या चलेगा, इस रिश्ते में अब आगे क्या बदलेगा, ये रिश्ता अब आगे कौन सा मोड़ लेने वाला है। आपने डिवाइन को सरेंडर कर रखा है, अपने आंसू, अपना दर्द अंदर ही कहीं दफन कर दिया है, रात में नींद नहीं आती है, लेट गो करने के बारे में सोचते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि इनके बिना आप एक पल भी नहीं रह सकते। मूव ऑन करना तो दूर की बात है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। जब से ये आपकी ज़िंदगी से गए हैं या फिर जब से इन्होंने आपसे बातचीत करनी बंद की है, आप अंदर से वीक पड़ते जा रहे, कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं, स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं, इनकी यादें सोने नहीं दे रही हैं, हर किसी से झगड़े हो रहे हैं, नेगेटिविटी आप पर हावी हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन बस ये है कि कुछ लोगों का रिश्ता ऐसा है जिसे तो वो किसी से बता भी नहीं सकते। ऐसा होता है ना कि कभी कभी मन हल्का करने के लिए हम अपना दर्द बांट लेते हैं, किसी को बता देते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं। लेकिन आपकी सिचुएशन ऐसी है कि रोना चाहे रो ना पाए, दिल कितना मजबूर है। किसे पता है कौन बताए, रब को क्या मंजूर है। फैमिली आपको एक होने नहीं दे रही है और इनकी यादें, इनकी बातें आपको लाइफ में आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। आप बहुत समय से इनका इंतज़ार कर रहे हैं, हमें लगता है कम से कम 6 महीने हो गए बहुत सारे लोगों के लिए। इस रिश्ते में आपने हमेशा इक्वल गिव एंड टेक का इंतज़ार किया है कि काश वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती, उतना ही प्यार करता है जितना कि मैं करती हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के थ्रू मिले हुए हैं, लेकिन अभी बातचीत बंद है। हो सकता है कुछ लोग फेसबुक से मिले हों, इंस्टा से मिले हों, स्नैपचैट से मिले हों, मैट्रिमोनियल साइट से मिले हों, कहीं से भी आप मिले हैं, पर यहाँ पर सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे लोग मिले हैं। अभी आपने कन्फ्यूज़न में आकर एक्शन लेना चाहा था, लेकिन आप उसमें सक्सेस नहीं हुए। अभी आपने कोशिश की थी कि आप लाइफ में आगे बढ़ें, लेकिन आपको सफलता नहीं मिली है और इसी वजह से अब आपने पूरी तरह से डिवाइन को सौंप दिया है, ईश्वर को सब कुछ सरेंडर कर दिया है, अपनी सिचुएशन, अपनी परिस्थितियाँ। डिप्रेशन, एंग्जाइटी की स्थिति बनी रहती है, दिल टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी किसी का इंतज़ार है। आपको लगता है कि कैसे भूल जाऊं उस इंसान को जिसने मेरे साथ जीने मरने के वादे किए हैं। वो सॉन्ग है ना, आंखें बंद करिए, सुनाते हैं। वादों की लाशों को बोल कहाँ दफनाऊं, यादों
हजार बातों से तुमको कैसे भुलाऊं, क्यों ना मैं तुझे पहचान सका, सच तेरे नहीं मैं जान सका। तेरे नूर से जो रोशन था कभी, उस शहर में आग लगाई, वफा नारासाई तुझे ओहर जाई, वफा नारासाई तुझे ओहर जाई। सदियों ये जमाना याद रखेगा यार तेरी बेवफाई, वफा नारासाई तुझे ओहर जाई। तो तुझे चाहा रब से भी ज़्यादा, लेकिन ना तुझे पा सके, रहे तेरे दिल में मगर तेरी धड़कन तक ना जा सके। किसी के दिल तक जाना लेकिन उसकी धड़कन ना बन पाना बड़े अफसोस की बात होती है कि आप किसी के साथ रहे, घूमे फिरे, आपने इतने समय तक बात की, आपका इतना पुराना रिश्ता, ठीक है, पर वो इतनी आसानी से जब हम उसे टूटता हुआ देखते हैं, बिखरता हुआ देखते हैं, एक इंसान जिसके लिए हम दुनिया से लड़े, एक इंसान जिसके लिए हमने अपनों से कितने झूठ बोले, जब वही हमें धोखा दे, जब वही हमें नीचा दिखाए, जब वही हमें जलील करे, तो बड़ी तकलीफ़ होती है। एक तो आप लॉयल पर्सन हैं, ऐसा नहीं है, पता है तकलीफ़ किन्हें नहीं होती, जो एक साथ कई लोगों को संभालते हैं, जिनकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बंदा नहीं होता, एक ही बंदी नहीं होती, कई बंदे बंदियाँ होते हैं, कई लोग होते हैं कि ठीक है भाई, एक छड्डा यार तो दूजा तैयार। लेकिन इधर ऐसा नहीं है, आप बहुत लॉयल इंसान हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, स्पेशली बहुत लॉयल, आपको लॉयल्टी पसंद है, आपको अपने रिश्ते में ईमानदारी पसंद है। ना आप धोखा बर्दाश्त कर सकते हैं और ना आप धोखा देने की कल्पना कर सकते हैं। आपको पसंद ही नहीं है कि आपके साथ, आपकी ज़िंदगी में एक साथ कई लोग रहें। आप सिर्फ एक के होकर ही रहना चाहते हैं, एक के होकर ही जीना चाहते हैं। लेकिन आप जिसके हुए पर वो आपका साथ ना निभा पाया। तो अभी हम यहाँ पर बहुत सारे लोगों की स्थिति ऐसी देख रहे हैं कि वो बहुत परेशान हैं, टूटे हुए हैं, रो रहे हैं, किसी से बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उन्हें ईश्वर पर पूरा भरोसा है, उन्हें पूरा यकीन है कि ईश्वर उन्हें उनके प्यार से मिला देंगे। कहीं ना कहीं शायद आपको ऐसा लगता है कि आज नहीं कल हम दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो जाएगा, आज नहीं कल हम दोनों मिल जाएंगे, हम दोनों एक हो जाएंगे। तो डियर, आप बिल्कुल सही सोचते हैं। अब ईश्वर इस रिश्ते में क्या बदलाव करने वाले हैं, हम आपको वो बताते हैं। सबसे पहले तो जिन लोगों ने आपके पर्सन की आंखों में पट्टी बांध रखी है ना, प्यार की, विश्वास की, उस पट्टी को ईश्वर खोलने वाले हैं। ये पट्टी किसी थर्ड पार्टी ने भी बांध रखी है या फिर उनकी फैमिली ने, ठीक है, जिसकी वजह से भी वो आपसे दूर गए हैं, जिसकी भी वजह से वो आपसे दूर गए हैं, तो सबसे पहले उनका एंजल्स इल्यूजन तोड़ने वाले हैं। उनके अंदर जो भ्रम है ना कि मेरे तो बहुत है चाहने वाले, मेरे तो बहुत हैं अपने, तो उनका ईश्वर यही भ्रम तोड़ेंगे कि तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारा कोई नहीं है। सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं, मतलब से प्रेम करते हैं। कोई यूं ही किसी से निस्वार्थ प्रेम नहीं करता। लेकिन याद करो, जो इंसान आज भी तुम्हें निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है, उसे तुम छोड़ चुके हो, उसे तुम कहीं पीछे छोड़ आए हो। तो ईश्वर सबसे पहले आपके पर्सन की हीलिंग करेंगे, समझ रहे हैं, आपके पर्सन की हीलिंग करेंगे। उसके बाद उन्होंने जो दर्द दिया है ना, उन सब चीज़ों का उन्हें एहसास होगा कि हाँ, मैंने यहाँ गलती की, मैंने यहाँ गलती की, मैंने यहाँ गलती की, मैंने यहाँ गलती की। तब वो आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आएंगे।
एंजल्स आपसे बताना भी चाहते हैं, एंजल्स आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम पर ना आप उनकी यादों पे इतना खोए हुए हैं, उनकी यादों में इतना खोए हुए हैं, दर्द में इतना डूबे हुए हैं कि कभी कभी आप एंजल्स के गाइडेंस को भी इग्नोर करते हैं। एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कुछ लोगों के लिए विद इन 6 डेज, 1 वीक मान लीजिए, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा मेजर चेंज होगा, जो कि आपकी लव लाइफ को लेकर ही होगा। आपको पता है, जिस इंसान को प्यार हो जाता है, अगर उसके प्यार में उसको संतुलन नहीं मिलता ना, उसके प्यार में अगर उसकी लव लाइफ में बैलेंस नहीं होता ना, उसका कहीं मन नहीं लगता है। वो कितना भी स्ट्रांग पर्सन क्यों ना हो, कितना भी, लेकिन प्यार इंसान को तोड़ देता है। आप सोचिए, आप कैसे इंसान हैं, सेल्फ डिपेंडेंट, कभी किसी पर निर्भर होकर ना जीने वाले, स्ट्रांग पर्सनालिटी, हाँ ना, लेकिन आप एक ऐसे इंसान पर ट्रस्ट कर लेते हैं जिसके बारे में आप अभी कुछ नहीं जानते हैं, और अपनी खुशियों की बागडोर आप उसके हाथों में सौंप देते हैं, आप उसके हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। आपकी खुशियाँ उस पर निर्भर हो चुकी हैं। जो इंसान कभी किसी चीज़ के लिए कभी किसी पर निर्भर नहीं हुआ, उसने हमेशा लोगों की मदद ही की, और आज वो खुद भी किसी और के ऊपर निर्भर हो चुका है कि काश वो मुझसे बात कर लेती, काश वो मुझसे बात कर लेता। ये सिचुएशन हो चुकी है आपकी। लेट गो नहीं कर पा रहे क्योंकि इंसान प्यार में बहुत बेबस हो जाता है। इंसान प्यार में बहुत बेबस हो जाता है। एक तरीका होता है, या तो वो स्पिरिचुअलिटी की राह को अपना ले, आध्यात्मिक जीवन जीना शुरू कर दे, तो उसकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव हो सकते हैं पॉजिटिव तरीके से, जिसमें ये होगा कि वो सेल्फ लव करना सीख जाता है, फिर वो कभी किसी का मोहताज नहीं रहता, अपने प्यार का भी नहीं। लेकिन यहाँ पर ऐसा ही है, आप बहुत स्पिरिचुअल नहीं हैं, लेकिन हाँ, आप ईश्वर को बहुत मानते हैं। आप छोटी छोटी चीज़ें ईश्वर से बोलते हैं कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने तो हमेशा लोगों की हेल्प की, लोगों को प्यार दिया, लोगों की मदद की, बट मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आप मुझसे मेरी हर खुशी कैसे छीन सकते हैं? जो मुझे पसंद आप वो क्यों छीन लेते हैं? आपको पता है, ईश्वर अक्सर ऐसा करते हैं, जो चीज़ें हमें बहुत पसंद होती हैं ना, वो हमारा मोह तोड़ने के लिए उस चीज़ को हमसे छीन लेते हैं, जिससे हम स्ट्रांग बन सकें, हमारे अंदर मोह ना रहे। और ये किसके साथ होता है? जिसे ईश्वर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ईश्वर आपको स्ट्रांग क्यों बना रहे होते हैं? क्योंकि उन्हें पता है इस पृथ्वी पर कुछ भी शाश्वत नहीं है। जिस चीज़ से भी आप मोह कर बैठे हैं, प्रेम अलग बात है, मोह कि मैं इसके बिना नहीं जी सकती, इसके बिना नहीं जी सकता, वो आपको याद कराना चाहते हैं कि हर चीज़ के बिना आपको जीने की आदत डालनी होगी, क्योंकि कोई भी चीज़ यहाँ पर ऐसी नहीं है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है जो ज़िंदगी भर साथ निभाएगा। सबके हाथ रास्ते में छूट जाते हैं, कोई किसी बहाने से चला जाता है, कोई किसी बहाने से चला जाता है। अपने खुद के पेरेंट्स भी हमारा साथ ज़िंदगी भर नहीं दे पाते। तो इसी वजह से आप जिन्हें भी मानते हैं ना, वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको स्ट्रांग बनाते हैं, आपसे छोटी छोटी चीज़ें देकर आपसे छीनते हैं, जिससे आप स्ट्रांग बन सके, ना कि आप टूटे। लेकिन इस रिश्ते के लिए ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, इस रिश्ते में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा बहुत जल्द। आप में से बहुत सारे लोग सरेंडर की पोजीशन में हैं, आप में से बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं अपनी लाइफ को, अपनी लव लाइफ को बैलेंस करने के लिए। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि इस रिश्ते में तो बहुत जल्द एक बहुत बड़ा मेजर चेंज होगा। अब आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं? आपने इतने समय से जो इंतज़ार किया है, तो आपको उस इंतज़ार का फल बहुत जल्द मिलेगा, उस इंतज़ार का आपको फल बहुत जल्द मिलेगा। बस अब गिव अप मत करना, अब छोड़कर मत जाना, ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। देखिए, इस रिश्ते में परिवर्तन होना ही था, लेकिन
ईश्वर आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना चाहते थे, ईश्वर आपको मेडिटेशन से कनेक्ट करना चाहते थे, यूनिवर्स से कनेक्ट करना चाहते थे। इसी वजह से आपकी लाइफ में इस तरह की चीज़ें आई जिससे आप मेंटली स्ट्रांग हो सके, आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को थोड़ी सी अहमियत दे सकें। आप इनकी यादों में रोएंगे, परेशान होंगे, फिर ईश्वर आपको टैरोट सजेस्ट करेंगे और टैरोट में आपसे कहा जाएगा कि आप मेडिटेशन करिए। इनको पाने के लिए आपने जो कभी नहीं किया आप वो सब कुछ करेंगे। इंसान करियर के लिए इतनी मेहनत नहीं करता है जितनी मेहनत किसी को पाने के लिए करता है, और इसी वजह से ये आपके ही हैं। ये तो आपके थे ही, बहुत पहले से आपके थे, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर इन्हें भी सबक सिखाना चाहते थे, इनका भी इल्यूजन तोड़ना चाहते थे और आपको भी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना चाहते थे। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं आपके रिश्ते में जो कुछ भी बिखर गया है वो सारी चीज़ें ठीक होंगी। आप दोनों के रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग आएगी, एक बहुत बड़ा बिग मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा और कंप्लीशन होगा। कंप्लीशन मतलब आप दोनों की शादी भी होगी। इधर बहुत सारे लोग ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, तो ईश्वर यही कहना चाहते हैं आपसे कि अब आपको परेशान नहीं होना है। अब तक आपने लेट गो इसीलिए नहीं किया क्योंकि ईश्वर भी नहीं चाहते थे कि आप लेट गो करें, क्योंकि आप दोनों बने ही एक दूसरे के लिए थे, ठीक है। और रीज़न था आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना, रीज़न था इनकी आँख कान खोलना कि बिना मतलब के कोई किसी से बात नहीं करता, और जिनके दम पर ये बहुत फूल रहे थे या फिर आपको नीचा दिखा रहे थे, जिनके लिए इन्हें लगता था कि वो इनके सब कुछ हैं, तो ईश्वर कहीं ना कहीं उनका असली चेहरा भी इन्हें दिखाना चाहते थे, और यही रीज़न था कि आप दोनों के दरमियान इतना कुछ हुआ। तो डियर, ईश्वर का प्लान यही है, ईश्वर आपके जीवन में यही बदलाव करेंगे कि अब आपके पार्टनर को बहुत जल्द एहसास होगा, उनकी हीलिंग होगी और वो आपके पास लौटकर वापस आएंगे। जिस प्यार के लिए आप अब तक तरसे हैं अब आप नहीं तरसेंगे, ये ईश्वर का वादा है आपसे। एंजल्स ये प्रॉमिस करना चाहते हैं आपसे। बस एंजल्स यही कहना चाहते हैं कि अपने मन को काबू में रखिए, टेंशन मत लीजिए और थोड़ा लड़ाई झगड़े मत करिए लोगों से, ठीक है। जैसे आपको बात बात पे गुस्सा आ जाता है तो इन चीज़ों पर कंट्रोल रखिए। इधर भी स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। इधर स्ट्रॉन्ग साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत कम है। समझ रहे हैं? तो डियर, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। हमने आपको बताया है कि विदिन 7 डेज़, हाँ, कुछ लोगों की लाइफ में विदिन 10 डेज़ बहुत बड़ा मिरेकल होगा, बहुत बड़ा मेजर चेंज होगा, और जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। आप बहुत समय से सब्र कर रहे हैं, आपने बहुत समय से इंतज़ार किया है, तो आपके इस इंतज़ार का फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो चलिए स्माइल कीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर और हमसे प्रॉमिस करिए कि आप अब नेगेटिव नहीं सोचेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और अपने प्यार को लेकर बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहेंगे कि आपका प्यार सच्चा है और आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में ज़रूर लौट कर आएंगे, क्योंकि आपने किसी स्वार्थ से नहीं, निस्वार्थ भाव से प्यार किया है, अनकंडीशनल लव किया है, और अनकंडीशनल लव हमेशा जीतता है, ठीक है। तो जो भी इशू हो, डोंट वरी, चाहे फैमिली इशू हो, चाहे थर्ड पार्टी हो, ईश्वर का काम है कि बदलाव वो ऐसे करेंगे कि जिनके प्रति आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा समर्पित हो रहे हैं, जिन्हें बहुत अच्छा समझ रहे हैं, उनका वास्तविक स्वरूप आपके पर्सन को दिखा देंगे, जिससे आपके पर्सन को खुद ही समझ में आ जाएगा कि मेरे लिए कौन बेस्ट है और कौन नहीं बेस्ट है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। ईश्वर आपके रिश्ते को लेकर कौन सा बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं,
ईश्वर आपके जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव करने वाले हैं, स्पेशली आपके रिलेशनशिप को लेकर क्या बदलने वाला है आपके रिश्ते में। इधर भी सेपरेशन की स्थिति, ओफो, इधर भी नो कांटेक्ट है, बातचीत नहीं हो रही है, आपको रातों में नींद नहीं आ रही है, लाइफ बहुत इम्बैलेंस है, कन्फ्यूज़न की स्थिति है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। किसी के धोखे का शिकार हो गए हैं आप, हाँ, किसी के छल कपट का शिकार हो गए हैं आप। अब हो ही जाएंगे ना, इतने मदरली जो है, हाँ, आपको पता है आप माँ की तरह हैं। आपका जो नेचर है ना मदरली है, जैसे माँ होती है ना, वो अपने बच्चों का भरण पोषण, अपने बच्चों की परवरिश इसलिए नहीं करती हैं कि वो बड़े होकर उनका सहारा बनेंगे। वो अनकंडीशनल लव देती हैं, वो बहुत प्यार करती हैं, इस वजह से वो इतना कुछ अपने बच्चों के लिए करती हैं। अब ये तो बच्चों के ऊपर होता है कि बच्चे आगे चलकर उनकी देखभाल करेंगे या फिर नहीं करेंगे। ऐसे ही आप इतने मदरली हैं, इतने केयरिंग हैं, इतने इनोसेंट हैं, इतने मासूम हैं कि आप सबको एक माँ की तरह प्यार देते हैं। आप सबकी केयर करते हैं, सबके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत परवाह करते हैं, लेकिन आपके बारे में कोई नहीं सोचता, कोई भी नहीं। और फिर आपका मन होता है कि मैं कहीं दूर चली जाऊं, मैं कहीं दूर चला जाऊं, किसी को शक्ल न दिखाऊं। फिर सब कुछ छोड़कर ईश्वर के भरोसे बैठ जाते हैं और रोते हैं कि मेरे साथ ये क्यों किया आपने, मेरे साथ ये क्यों किया आपने, मेरे साथ ये क्यों किया आपने। तो डियर प्रिंसेस, और अगर आप भाई हैं ना, तो डियर भाई, आपको थोड़ा सा अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना होगा, आपको थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लाना होगा। वरना इसी तरह आप इस मतलबी दुनिया में लोगों का शिकार बनते जाएंगे, लोग आपका फ़ायदा उठाते जाएंगे। क्योंकि आपको पता है लोग अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि सामने वाला कितना मजबूर है, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग हैं जो किसी ऐसे इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हैं जो टोटली इमेच्योर है, या हम यूँ कहें कि आप में से बहुत सारे लोगों ने किसी लो लेवल की सोल से प्यार कर लिया है, जो बिल्कुल बचकाना है, जिसके अंदर बहुत बचपना कूट कूट कर भरा हुआ है, जिसे सिर्फ खुद की खुशियों से मतलब होता है, उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उसे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है, इससे आपकी खुशियों से, आपके दर्द से कोई लेना देना नहीं है। और इधर हम सच बताएं, आपकी तरफ से तो सोल लेवल का कनेक्शन है, आप तो इसे आत्मा के लेवल पर प्यार करते हैं, बट ये इंसान सिर्फ आपसे फिजिकल लेवल पर अट्रैक्ट था। और सच बताएं तो ये आपसे प्यार भी नहीं करता था। आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत खूबसूरत हैं। आप मेल हों या फिर फीमेल हों, आपको पता है आप पता नहीं कितने लोगों के क्रश हैं, पता है कितने लोग आप पर क्रश रखते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो आप पर मर मिटते हैं लेकिन आपसे कहते नहीं हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों का ख्वाब है आप, बहुत सारे लोग आपको पाना चाहते हैं, आप जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन आप इन्हें मुफ्त में जो मिल गए थे, और मुफ्त में मिली चीज़ों की लोग कद्र नहीं करते हैं। हम तुम्हें मुफ्त में जो मिले हैं, कद्र ना करना हक है तुम्हारा। कुछ ऐसा ही इधर भी है, मुफ्त में मिले हैं आप, इसी वजह से ये आपकी कद्र नहीं करते थे। कभी भी इन्होंने आपको वो प्यार नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते हैं। इस इंसान के अंदर उतना प्यार है ही नहीं, इसके अंदर तो सिर्फ अपनी ख्वाहिशें पूरी करना, लाइक इसे इसकी जो फिज़िकल नीड्स हैं वो पूरी हो जाए, बिल्कुल बचपना, इसे जो चाहिए वो इसे वक्त वक्त पर मिलता है, बस बाकी दुनिया चाहे कहीं भी जाए मुझे कोई मतलब नहीं है। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है कुछ भी सोचना समझना नहीं है। अगर आपने इसे कुछ बोल दिया तो उस बात को पकड़ के पहाड़े की तरह रटते रहो, टेबल्स की तरह, कि तुमने मुझे ये बोला था, तुमने मुझे ये बोला था, तुमने क्या बोला था मुझे, तुमने मुझे ये बोला था। और ये खुद भी इतना कुछ बोलता है आपको, उसकी कोई खैर खबर नहीं है।
उसके लिए तो ऐसा लगता है कि भाई इसने बहुत अच्छा बोला, इसको तो अवार्ड देना चाहिए। तो ये खुद जो करते हैं उसके लिए तो शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, लेकिन अगर आपसे एक भी गलत शब्द निकल जाए तो आपको शर्मिंदगी महसूस करवाने में पीछे भी नहीं हटते। इस तरह के इंसान हैं ये पता कैसे है कि बड़ी से बड़ी गलती करके एक सिंपल सा शॉर्ट सा वर्ड बोल देना, सॉरी, बस सॉरी। क्या होता है सॉरी? मतलब किसी की हत्या कर दो और कह दो सॉरी। क्या होता है सॉरी बोलने से? आपको हम एक बात बताएं, जो लोग हमें बहुत अंदर से दुखी कर देते हैं और जब वो बाद में एक सिंपल सा वर्ड बोल देते हैं ना, सॉरी, अरे उसके आगे भी तो समझाओ, उसके आगे भी तो कुछ कहो कि गलती हो गई, हम नहीं करेंगे, ये हुआ वो, बस सॉरी। हमारा मन करता है कि हम उन्हें जान से मार दे। हमने कभी चींटी भी नहीं मारी अपनी जान में, लेकिन गुस्सा बहुत आता है इस बात के लिए कि क्या है सॉरी। ऐसे ही यहाँ पर ये इंसान स्टार्टिंग में बहुत हमदर्द बनकर आया। ऐसा लग रहा था कि आपसे बहुत प्यार करता है, आपकी बहुत केयर करेगा, बहुत मासूम सा लगता था, आपको लगता था कि बहुत इनोसेंट है, इतनी बड़ी दुनिया में इतना अच्छा इंसान मुझे कैसे मिल गया। पहले शुरू में तब आप फंसे नहीं थे ना इनके जाल में। आपको फंसाने के लिए, आपको अपनी बातों में लाने के लिए, आपको इम्प्रेस करने के लिए इस इंसान ने बहुत सारी चालें चली हैं और आपको फंसाया भी है। आपका हमदर्द बनकर आपकी ज़िंदगी में आया, लेकिन जब आप इसके आदी बन गए, जब आप इसके एडिक्टेड हो गए, जैसे ये इंसान आपका नशा बन गया। जो लोग ड्रग्स लेते हैं ना, उन्हें ड्रग्स ना मिले टाइम पे तो पागल हो जाते हैं, वैसे ये इंसान जैसे कि इसने आपको अपना नशा लगा दिया, आप इसके आदी हो गए, एडिक्टेड हो गए आप इसके। फिर क्या किया? फिर इस इंसान ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और आप अब भी रातों में रोते हैं और इसी के लिए रोते हैं। कोई भी आपकी लाइफ में आना चाहे उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। कई लोग आपको ऑफ़र भी दे रहे हैं, बट नहीं, मुझे तो वही चाहिए। इसी के लिए रोते रहना, इसी के लिए रोते रहना। हम समझ सकते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप जैसे जो लोग होते हैं उन्हें लगता है कि कब तक ज़िंदगी में यही सब कुछ करते रहेंगे। मुझे पसंद नहीं है कि मैंने जिस इंसान के साथ हर तरह की ज़िंदगी जी हो, अब मैं इसे भूलकर वही सब कुछ किसी और के साथ भी करूं। ज़रूरत क्या है करने की? सेल्फ लव करिए ना, खुद से प्रेम करिए। बट आपसे इस टाइम कुछ भी नहीं हो रहा है, बस आप रोते हैं, आपका दूर जाने का मन करता है, करियर पर ध्यान नहीं है, कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, 2-2 3-3 ऑप्शंस होते हैं, किसे चूज़ करूं, करियर को चूज़ करूं, इसके बारे में सोचूं, कहाँ जाऊं, फैमिली के बारे में सोचूं, क्या करूं। डार्क सर्कल्स पड़ गए हैं, आंखों के नीचे गड्ढे हो गए काले काले से, झुर्रियाँ पड़ गई हैं। जल्दी बूढ़े हो जाओगे अगर यही सब कुछ करोगे तो। और आपको पता है ये इंसान पूरी प्लानिंग करके आया था आपकी ज़िंदगी में। हमें लगता है कि आप स्टेबल हैं, हाँ, आप में से बहुत सारे लोग हमें मैरिड भी नज़र आ रहे हैं, लाइक आप मैरिड हो सकते हैं और ये इंसान अनमैरिड है, इमेच्योर है। आपकी ज़िंदगी में ये देखकर आया था कि इससे रिश्ते बन जाएंगे ना तो बस हमारा दाना पानी चलता रहेगा। हाँ, बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसा हुआ है। अगर आप अनमैरिड हैं तो भी ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी पावर पोजीशन देखकर ही पूरी तरीके से एक प्लानिंग करके आया था। लेकिन अब आपसे बात भी नहीं कर रहा है और आप रो रहे हैं, आप तड़प रहे हैं, आप बिलख रहे हैं। तो अब ईश्वर क्या बदलाव करेंगे इस रिश्ते में? अब आंखें खोलकर, कान खोलकर, आंखों से देखिए और कानों से सुनिए, दिल दिमाग खोल लीजिए अच्छे से। ईश्वर इस रिश्ते में ये परिवर्तन करेंगे कि इस इंसान को तो आपकी ज़िंदगी से आउट करेंगे। ये इंसान तो आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये आपके लिए ठीक नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए। अब देखिए, हो सकता है किसी रीडिंग में आपने चूज़ किया हो और हमने कह दिया हो कि यही इंसान आपके लिए बना है, ये आपके जन्मों जन्मों का साथी है। तो यहाँ पर आपकी भी तो बुद्धि काम कर रही होगी ना, आपकी भी तो कुछ इंट्यूशन होगी ना कि कैसा इंसान आपको चाहिए। क्या आप इस इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी जी सकते हैं? क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, इस वजह से बोल रहे हैं कि हो सकता है किसी रीडिंग में आपने सुना हो, हमने कहा हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एनर्जी है। लेकिन इस एनर्जी को फ़िलहाल देखते हुए तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आगे तक रहेगा, क्योंकि आप
ये डिज़र्व नहीं करते, आप इससे बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं, बहुत खुशियाँ डिज़र्व करते हैं, बहुत प्यार डिज़र्व करते हैं। आपकी क्या अहमियत है वो समझने वाला इंसान होना चाहिए। आप कितना प्यार डिज़र्व करते हैं, आप कितना प्यार डिज़र्व करते हैं, कितनी खुशियाँ डिज़र्व करते हैं, ये समझने वाला इंसान होना चाहिए, ना कि पल पल पर आपको नीचा दिखाने वाला, आपको टोंट मारने वाला और आपको बेइज्जत करने वाला, ये नहीं। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं शायद कहीं बाहर जाना चाहते हैं, कुछ लोग तो शायद अब्रॉड जाना चाहते हैं, फॉरेन कंट्री, विदेश। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं बाहर जाकर स्टडी करना चाहते हैं। तो ईश्वर उन्हें उनकी करियर में सक्सेस देने वाले हैं। हाँ, उनकी ज़िंदगी में उनके करियर का डोर खुलने वाला है, जिसमें उन्हें ढेर सारी सक्सेस मिलेगी और उनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा जो उनका ट्विन भी हो सकता है और उनका सोलमेट भी हो सकता है। ये समझ लीजिए, ट्विन होने के 70% चांस हैं और सोलमेट होने के 30% चांस हैं। ये इंसान तो नहीं आएगा आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि ये हम इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में हैं तो आपको खुद भी समझ में आ जाएगा। इसकी 100 बातों में सिर्फ 10 बातें सच्ची होती, 90 बातें झूठी होती हैं। हाँ, बिल्कुल बचकानी हरकतें हैं, बचपना है। जैसे वो कुछ लड़के नहीं होते जो रोड पे बैठे होते हैं, कुछ लड़कियां निकलती हैं तो उन पे कमेंट करते रहते हैं, कमेंट पास करते रहते हैं कि तुम ये लग रही हो, तुम वो लग रही हो, कितनी अच्छी लग रही है, लाजवाब लग रही है। इस तरह की बातें करने वाले बहुत सारे लड़के होते हैं ना, थोड़ा इस टाइप कि किसी को भी पा लेना, किसी की खूबसूरती से इतना अट्रैक्ट हो जाना, मतलब कि फ़ायदा उठाना कोई इस इंसान से सीखे, ये समझ लो। और इसी वजह से ईश्वर ने इस इंसान के साथ आपको आगे नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि ये आपके लायक ही नहीं था। हायर लेवल की सोल किसी लो लेवल की सोल के साथ रिश्ते रखे, ये एंजल्स को कतई बर्दाश्त नहीं है। हाँ, और फिर ये तो पूरी प्लानिंग करके आया था, इससे आपसे कोई मतलब नहीं था, सिर्फ आपका फ़ायदा उठाने आया था, आपको यूज़ करने आया था। और अब शायद आप में ऐसा कुछ बचा नहीं है और इसी वजह से इसने फ्लेवर चेंज कर दिया है। अब ये इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप क्यों इसके लिए रो रहे हो? हाँ, अपने करियर पर ध्यान दो, क्योंकि ये जो टाइम है ना, अगर इस टाइम पर आप अपने करियर पे फोकस करेंगे ना, तो ईश्वर प्रॉमिस करना चाहते हैं आपको कि इस वक्त अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो आपको तुरंत सक्सेस मिल जाएगी। अब तक आपकी लाइफ में क्या हुआ नहीं पता, लेकिन अब अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे ना तो 100% आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। कुछ ही समय बाद आपकी लाइफ में विद इन 4 मंथ्स आपकी लाइफ में आपका ट्विन आ जाएगा, आपका सोलमेट आ जाएगा, जो कि बहुत ही स्पिरिचुअल होगा। हाँ, बहुत सारे ट्विन्स लो लेवल की एनर्जी में नहीं होते हैं, हाई लेवल की एनर्जी में होते हैं। कुछ ही ट्विन्स होते हैं जो लो लेवल की एनर्जी पे पड़े होते हैं और आप उन्हें उठाते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि बहुत सारे ट्विन्स सेम एनर्जी में होते हैं। ना आप लो लेवल में होते हैं, ना आपका ट्विन, आपका काउंटर पार्ट लो लेवल पे होता है, आप दोनों मीडियम लेवल की एनर्जी पे होते हैं। तो लेकिन आपकी लाइफ में जो आएगा ना, वो आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगा, ये समझ लो। उसके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस होगा, हो सकता है थोड़ा बहुत इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू भी हो सकता है, लेकिन उसे मंदिर जाने का बहुत शौक़ होगा। हाँ, पूजा पाठ करने वाला इंसान होगा, धर्म को मानने वाला इंसान होगा, पशु पक्षियों से प्रेम करने वाला इंसान होगा। उसे ये जो नेचुरल चीज़ें होती हैं ना, पेड़ पौधे, झील झरने, ये सारी चीज़ें उसे बहुत पसंद होंगी जो आपकी लाइफ में आएगा। उसे जंगल नदियाँ बहुत पसंद होंगी हमारी तरह। जी हाँ, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं पेशेंस रखिए। अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो पेशेंस बना के रखिए और इन चीज़ों पर ध्यान न देकर अपने करियर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप इससे बहुत ज़्यादा प्यार, इससे बहुत ज़्यादा खुशियाँ, इससे बहुत अच्छा इंसान डिज़र्व करते हैं। ये नहीं, आप कहेंगे फिर ये मेरी ज़िंदगी में आया क्यों? कुछ कार्मिक कनेक्शन रहा होगा, कुछ भूल चूक हुई होगी पूर्व जन्म में या फिर इसी जन्म में, जिस गलती का नतीजा ये है, जिस वजह से आपकी लाइफ में आया। लेकिन ये आपके लायक नहीं है, ये सिर्फ आपको पा लेना चाहता था।
और दुनिया भर में गा देना चाहता था कि देखो वो मेरी गर्लफ्रेंड है, देखो वो मेरा बॉयफ्रेंड है। मतलब कि जहाँ पर लोग आपको पाने के लिए तरसते हों, वहाँ पर इसका प्राइड, इसका ईगो, इसका एटीट्यूड और बढ़ जाए। अपने ईगो को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसने सिर्फ आपको यूज़ किया है। हमें तो लगता है बहुत सारे लोगों के लिए कि शायद ये कोई शर्त लगा के आया था आपकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए लगता है शायद ये आपके स्कूल फ्रेंड तो नहीं है, कॉलेज फ्रेंड तो नहीं है, ऑफिस के कोई दोस्त तो नहीं है। कुछ लोगों के लिए हमें ऐसी वाइब भी आ रही है। तो डियर, ईश्वर आपकी ज़िंदगी में आपके करियर को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर यही परिवर्तन करने वाले हैं कि इस इंसान को आपकी ज़िंदगी से 9 to 11 और आपकी ज़िंदगी में करियर, सक्सेस, वैल्यू, ट्रू लव, ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इन करने वाले हैं। ये आउट होगा और ये सारी चीज़ें इन होंगी। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ईश्वर लेकर आएंगे। हाँ, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे प्यार करेगा, एक ऐसा इंसान जो बहुत लॉयल होगा, जो आपको बहुत खुशी देगा, जो आपको बहुत प्यार देगा, जो आपको समझेगा, आपका ख्याल रखेगा। इसकी तरह नहीं होगा जो जगह जगह आपकी बदनामी करता फिरे, बेइज्जती करता फिरे। इसकी तरह नहीं होगा। ठीक है, तो ईश्वर यही कहना चाहते हैं, स्ट्रांग बनिए, मेडिटेशन करिए और इस टाइम पर इन सब चीज़ों से दूर हटिए और अपने करियर पर फोकस करिए। अभी टाइम है, चाहे तो आप इसे बर्बाद कर लीजिए ऐसे बेकार के लोगों के बारे में सोचकर, और यही टाइम है, आपका गोल्डन पीरियड है, चाहे तो आप इसे अपने करियर में सक्सेस पाने के लिए यूज़ कर लीजिए। ठीक है, अब आपके ऊपर है सब कुछ। आई होप आप समझ गए होंगे। इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, इधर स्ट्रॉन्ग साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। उसके बाद है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत कम है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। तो ये वही है कि बड़े हमदर्द बनते थे, बड़े बेदर्द निकले वो। चलिए 2 लाइन सुना देते हैं आपको। ये ऐसे इंसान थे। आंखें बंद करिए। बड़े हमदर्द बनते थे, बड़े बेदर्द निकले वो, बड़े हमदर्द बनते थे, बड़े बेदर्द निकले वो। दिल को नहीं अब भी यकीन, वो हो गए पराए, ऐसे गए मुझे छोड़ जैसे जान जिस्म से जाए। बड़े हमदर्द बनते थे, बड़े बेदर्द निकले वो, बड़े हमदर्द बनते थे, बड़े बेदर्द निकले वो। तो डियर, बड़े हमदर्द बनते थे लेकिन बड़े बेदर्द निकले वो। और अब हम आपसे कहेंगे कि आपको भी इनसे अटैचमेंट ख़त्म करनी है। इस बेकार की चीज़ को रिलीज़ करिए, छोड़िए, लेट गो करिए इस इंसान की एनर्जी से, इस इंसान की यादों से, बातों से। हम पता है हमें कि आसान नहीं होता, लेकिन कोशिश करिए, कोशिशें ही कामयाब होती हैं। ठीक है, और देखना आपके लाइफ में एक बहुत अच्छा इंसान आएगा जो आपको बहुत खुशी देगा, आपको बहुत प्यार देगा, आपको बहुत सम्मान देगा। और आप अपने करियर में उस मुकाम पर होंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। आप वो पालेंगे आप जो पाना चाहते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3,
कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने चूज़ किया है इस डोर को और आप जानना चाहते हैं कि ईश्वर आपकी लव लाइफ को लेकर आपके रिलेशनशिप में कौन सा बड़ा बदलाव करने वाले हैं, कौन से बड़े चेंजेस करने वाले हैं, क्या क्या बदलने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इधर जितने लोग हैं ना, इसमें से 90% ट्विन सोल जर्नी वाले हैं। अब देखिए, ट्विन सोल जर्नी वाले बहुत सारे लोग हैं। ये जो टैरोट रीडिंग होती है ना, ये इतनी आसानी से किसी को सजेस्ट नहीं होती है। अब देखिए, हमारे भारत में लोग हाथ दिखाना जानते हैं, कुंडली दिखाना जानते हैं, पर लोग ये थोड़ी ना जानते हैं कि कुछ टैरो जैसा भी होता है। बताइए, अब आपको प्यार में धोखा मिला, स्पेशली तभी तो कहीं ना कहीं आप टैरो से कनेक्ट हुए। देखिए, प्यार में धोखा तो बहुत लोगों को मिलता है, बहुत लोगों को मिलता है, लेकिन वो इतना डीपली किसी से प्यार करते ही नहीं है कि वो इतना टूट जाए कि उसे भूलने के लिए या फिर उसे फिर से पाने के लिए कुछ ना कुछ रेमेडी देखना शुरू कर दें यूट्यूब पर कि किसी को कैसे भूलें, किसी को वापस कैसे पाएं। आज के टाइम पर सच्चा प्यार है ही कहाँ, लेकिन होता है कुछ लोगों का इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, लाइक ट्विन सोल वालों का, कि वो अलग तो हो जाता है, बातचीत करना तो बंद कर देता है, लेकिन जैसे उसके अलग होते ही, उससे बातचीत बंद करते ही लगता है कि शरीर का आधा हिस्सा खत्म हो गया हो। ऐसा लगता है कि कुछ खो गया है। जिंदगी में सब कुछ होता है, पूरी फैमिली होती है, हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल इंसान हो, लेकिन अगर आपका प्यार आपसे रूठ गया है, बात नहीं कर रहा है, कुछ भी, तो लगता है कि सब कुछ खो चुका है। लेकिन आप स्पिरिचुअल लाइफ से कनेक्ट नहीं होते, आप स्पिरिचुअल लाइफ से कनेक्ट नहीं होते। आप पूजा पाठ करते होंगे, मंदिर जाते होंगे, मस्जिद जाते होंगे, सब कुछ करते होंगे, लेकिन मेडिटेशन बहुत कम लोग करते होते हैं। तो ईश्वर उन्हें स्पिरिचुअल जर्नी में लाने के लिए ये सब कुछ करते हैं। पहले उनके ट्विन से उनको मिलाते हैं, फिर अलग करते हैं। फिर जो स्पेशली फेमिनाइन्स होती हैं, वो बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं, बहुत सेंसिटिव होती हैं, बहुत मासूम होती हैं, तब कहीं ना कहीं वो इधर उधर की चीज़ें ढूंढते ढूंढते यूट्यूब पर धक्के खाते टैरो तक पहुंच ही जाती हैं। तो इधर हमें पता है कि हमारे चैनल पे 70% लोग ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, उनका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और तभी आज वो यहाँ पर हैं। और इसीलिए इधर 90% लोग ट्विन सोल जर्नी वाले हैं, जो इसे देख रहे हैं, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। अब देखो, आपका जो काउंटर पार्ट है, वो मेल हो या फिर फीमेल हो, भाई साहब हो या फिर बहन जी हो, अब उनका आना जाना तो लगा रहता है ना। उनकी ज़िंदगी ऐसी नहीं है कि वो आपकी लाइफ में पूरी तरीके से आ जाएं, ना वो आपकी ज़िंदगी से जाएंगे और ना आपको कहीं और जाने देंगे। पता नहीं इन्हें क्या दिक्कत है। पहले तो जब आप इनके पीछे पड़ेंगे, जब आप इनसे बहुत प्यार से बात करेंगे, तो ये आपको इग्नोर करेंगे, ये आपको चिपकू समझेंगे। इन्हें लगेगा कि इसके पास कोई काम नहीं रहता क्या, जब देखो कॉल मैसेज, जब देखो मैसेज कर दिया, जब देखो कॉल कर दिया, इन्हें ये लगता है। ठीक है, पहले ये आपको इग्नोर करते हैं, बहुत अच्छे से इग्नोर करते हैं। उसके बाद आप दुखी रहने लगते हैं, आपको लगता है कि शायद उसकी लाइफ में कोई और आ गया। क्यों इग्नोर कर रहा है वो, क्यों इग्नोर कर रही है, क्यों मुझसे बात नहीं करती है, क्यों मुझसे बात नहीं करता, क्यों इतना रूड बिहेव करता है, क्या इसके अंदर दिल नहीं है, क्या इसे दर्द नहीं होता, ये मुझे इतना दर्द क्यों देता है। कितना बदल गया है ये, कितना बदल गया है ये। फिर आप धक्के खाने लगते हैं इधर उधर यूट्यूब पर, ये रूठे हुए प्यार को कैसे वापस पाएं, कैसे मनाएं। और भाई यूट्यूब पर थंबनेल तो गजब गजब के लगते हैं। हाँ,
हम आपको एक बात बताएं थंबनेल की, अभी हमें सडनली याद आया। हंसना मत प्लीज़, हंस सकते हैं आप वैसे। स्पेशली बहुत सारे लोगों की माँ इनोसेंट होती हैं, माँ जैसी ही होती हैं। कुछ लोगों के बारे में नहीं बोल सकते, लेकिन हम अपनी मम्मी की बात करें। अब उन्हें पता है कि उनकी बेटी टैरो रीडिंग करती है, ठीक है, तो जब हम रीडिंग करके अपलोड करते हैं ना, तो सबसे पहले वही सुनती हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उन्हें पाइल चूज़ करना है, उन्हें किसके लिए देखना है, उन्हें पापा के लिए तो नहीं देखना कि वो आजकल क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ रीडिंग में देखना है कि हम क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही किसी टैरोट रीडर का उन्हें वीडियो सजेस्ट हुआ, और जिसमें थंबनेल में लिखा था कि अकेले में देखें, एकांत में देखें, किसी के भी सामने आप इसे ना खोलें। बहुत भोली हैं, बहुत इनोसेंट हैं। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या है इस वीडियो के अंदर जो ये बोल रही है कि अकेले में देखें। उन्हें क्या पता था कि वो सिर्फ थंबनेल है, लेकिन उन्हें ये पता था कि किसी टैरोट रीडर का चैनल है। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या है इसमें जो ये बोल रही है कि अकेले में देखें। आपको पता है ना उनकी हिडन फीलिंग्स। अब जितना इंग्लिश से लिखा था उतना तो उन्हें समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ जितना हिंदी में लिखा था उतना उन्हें समझ में आया कि अकेले में देखें, उनकी हिडन फीलिंग्स, उनकी सीक्रेट फीलिंग्स, पता नहीं और कैसे कैसे उसमें इमोजीज लगा रखे थे। तो अब सुबह सुबह ये सजेस्ट हो चुका था, तो अब उन्होंने सोचा कि जो शिवम है भाई है छोटा, तो मम्मी ने सोचा कि बस ये जल्दी स्कूल चला जाए और आशीष भी चला जाए, उसके बाद मैं वीडियो देखूंगी। तो मम्मी पता जल्दी जल्दी काम करने लगी। उन्होंने लंच तैयार किया और शिवम से कहा कि तू स्कूल चला जा जल्दी से। उसने कहा नहीं आज मैं नहीं जाऊंगा। तो मम्मी ने कहा पागल है, तुझे स्कूल जाना चाहिए, तेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, तुझे स्कूल जाना है आज, तू स्कूल जा। मम्मी मतलब उसको स्कूल भेजने के लिए जल्दी जल्दी सब कुछ कर दिया और उसको उसके स्कूल जाने का इंतज़ार कर रही है। कह रही तू कब तक जाएगा, तू कब तक जाएगा। तो बोला अरे बुआ चला जाऊँगा मैं, मेरा भी टाइम नहीं हुआ है। मम्मी ने 10 बजे तक इंतज़ार किया शिवम और आशीष के जाने का, और बिल्कुल गेट वेट बंद कर लिया सारे गेट बंद कर लिए, रूम का गेट बंद कर लिया, और उन्होंने सोचा कि अब मैं एकांत में इस वीडियो को देखूंगी। और आपको पता है जब उन्होंने देखा ना, तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग कैसे हैं आप लोग। और आज मैं वो अपने कार्ड्स निकालने लगी, तो मम्मी ने सोचा इसमें क्या था अकेले में देखने जैसा। तो फिर उन्होंने हमें फ़ोन करके बताया, बोली बिटिया। हमने कहा हाँ क्या हुआ। कहने लगी कि आज ना मैंने ऐसा ऐसा देखा। हमने कहा अरे वो उन सब लोगों के ऐसे ही होते, नाटक होते हैं कि लोग क्लिक कर दे थंबनेल देखकर, और इसी वजह से थंबनेल पे मत जाया करो। तो ऐसे ही थंबनेल लोग ऐसे ऐसे लगाते हैं कि क्या बताएं हम आपको। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मासूम से, प्योर से, इनोसेंट से। कुछ लोग इतने भोले हैं, हमारी मम्मी जैसे भोले वाले, वो भी किसी का थंबनेल देखकर चले गए होंगे देखने कि भाई इसमें क्या है, कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपके पार्टनर अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। या बहुत सारे लोग हमारे चैनल पर आ गए होंगे थंबनेल देखकर। अब भाई थंबनेल तो लगाना पड़ता है ऐसा। तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना चाहते थे, और एंजल्स चाहते थे कि आप अपनी इनर जर्नी में आगे बढ़ें, आप अपना इनर वर्क करें। आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है वो संसार में फंसकर रुकनी नहीं चाहिए, आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपका एक बड़ा उद्देश्य है। इस वजह से आपको बहुत सारे दर्द भी मिले। हाँ, और अभी आपके रिश्ते में चल क्या आ रहा है, हम इसकी बात करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है, फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है, जी हाँ, और कमिटमेंट इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है। कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं होती। जब उनका मन आ जाता है तो आ जाते हैं, जब उनका मन होता है तो आ जाते हैं, जब उनका मन होता है तो चले जाते हैं। तो आप बहुत परेशान हैं। आपको एक स्टेबल लाइफ चाहिए, आपको एक स्टेबल लाइफ चाहिए। कभी कभी आपको ये फील होने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस इंसान की लाइफ में कोई और हो। आपको बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं, आप सो नहीं पा रहे हैं, जबकि आप बहुत बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, बहुत ही ज़्यादा, बहुत करेजियस, बहुत पॉजिटिव, बहुत हिम्मती, अपने करियर पर ध्यान देने वाले, बहुत लविंग पर्सन हैं आप, हार्ड वर्किंग।
आप बेकार की चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करते, लेकिन अपने काउंटर पार्ट को लेकर अच्छे अच्छे लोग परेशान हो जाते हैं। जो अपने आप को बहुत स्ट्रांग कहते हैं ना, वो भी जब ट्विन सोल जर्नी की चपेट में आते हैं ना, तब उनका सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है, ये समझ लो। क्योंकि ये एक ऐसा कनेक्शन नहीं होता जो आम लोगों का होता है, लाइक प्यार कर लिया, लेन देन कर लिया, मिल लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, बस ठीक है। ये प्यार नहीं होता, इसमें कुछ अलग सी फीलिंग्स होती हैं, आप सब जानते होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं आप लोगों को। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, जो अपनी लाइफ में बहुत टैलेंटेड माने जाते थे, आपसे बहुत सारे लोग इंस्पायर होते थे, आप लोगों को सिखाते थे, समझाते थे, पागल प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़, प्यार में कुछ नहीं रखा है, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। लेकिन आप कैसे फंस गए आपको खुद भी पता नहीं है। पर ये प्यार का चक्कर नहीं है, ये ध्यान का चक्कर है, ये ट्विन सोल जर्नी का चक्कर है। आपके अंदर आम लोगों की तरह वासनाएं नहीं हैं, आपके अंदर बहुत सारा प्यार है, वो भी अनकंडीशनल। आप इसलिए नहीं रोते कि ये इंसान आपके साथ सोए, आपके साथ रहे, आपकी डिमांड्स पूरी करे, दिन रात आपके पास पड़ा रहे, नहीं। आपको लगता है ये 2 बोल मुझसे प्यार से बात कर ले, बस मेरे लिए यही काफ़ी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन ये बात नहीं करते, ये फीलिंग्स हाइड करने लगते हैं, ये बातचीत करना बंद कर देते हैं। और जब आप इनकी लाइफ से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके मूव ऑन करना चाहते हैं, तभी आपके सामने रोने धोने लगते हैं, हाथ पैर जोड़ने लगते हैं। तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, दिलदार संवरिया मेरे, मतलब कि कोई नहीं है मेरा, मैं क्या करूँगी, मैं क्या करूँगा। आप इग्नोर करने लगेंगे, बस तुरंत ही आपकी लाइफ में आ जाते हैं। तो आपको लगता है कि मैं क्या करूँ, ये इंसान ना मुझे जीने देता है, ना मुझे मरने देता है। हाँ, और इक्वल गिव एंड टेक तो होती ही नहीं है, कभी नहीं होती है। हाँ, कभी कभी तो ये इंसान ऐसे ऐसे शब्द बोल देता है कि जैसे लगता है कि भाई जीते जी किसी ने मार दिया हो। कभी कभी ऐसा होता है कि बात सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाती है। कभी कभी आपको अंदर से बुरा लगता है कि इसने बहुत गलत बोल दिया, अब आज के बाद बात नहीं करेंगे। लेकिन फिर 2 दिन भी नहीं बीत पाते और आप इनके बिना नहीं रह पाते। आपको लगता है अरे कोई नहीं यार, प्यार में क्या सेल्फ रिस्पेक्ट रखना, जब उसे समर्पित ही कर दिया पूरी तरीके से, तो अब क्या सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करें। इधर शादी का चक्कर है, इनके जो फैमिली वाले हैं शायद वो आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से, बहुत लोगों के लिए एज डिफरेंस की वजह से, बहुत सारे लोगों के लिए लगता है कि इंटरकास्ट इशू और रिलीजन इशू की वजह से। आप मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन खूब करते हैं, लेकिन आप बहुत परेशान हैं। आप चाहते हैं कि सिर्फ जैसा प्यार मैं महसूस करती हूँ बस इसे वो महसूस हो जाए, और मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए। आप इनके लिए किस कदर पागल हैं, हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं। बहुत पहले किसी ने रिक्वेस्ट की थी इस सॉन्ग को सुनाने के लिए, चलिए सुना देते हैं। तुमने ओ जाना दीवाना किया है, दीवाना किया इस कदर, दीवाना किया इस कदर, चाहत में तेरी भुलाया जहाँ को, ना दिल को किसी की खबर, ना दिल को किसी की खबर, रगों में मोहब्बत का एहसास जरा भर लो, हम तुम पे मरते हैं, थोड़ी सी फिक्र कर लो, फिक्र कर लो। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जानोगे, क्या जानोगे हमारे सनम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। तो
तुमने उजाना दीवाना किया है, दीवाना किया इस कदर, चाहत में तेरी भुलाया जहाँ को, न दिल को किसी की खबर। मतलब पागल से हो जाते हैं आप कभी कभी इनके लिए, और इस कदर पागल हो जाते हैं कि आपको कोई दिखाई नहीं पड़ता, न घर वाले न बाहर वाले। आपको लगता है कि आप क्या कर जाएं, क्या कर जाएं, क्या कर जाएं। आपको पता है जब आप ना किसी और के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ना, तो इन्हें जेलसी भी बहुत होती है, ईर्ष्या भी बहुत होती है। लेकिन ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आपके सब्र का फल एक दिन आपको बहुत मीठा मिलेगा। ट्रस्ट में, यकीन करिए। और ईश्वर कहना चाहते हैं बदलाव ये होने वाला है कि इसी फुल मून की नाइट में आपके पर्सन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ेगा उसका। इनका जो दिल अभी आपके लिए पिघल नहीं रहा है ना, ये समझ लीजिए कि ये इतना रोएंगे आपके लिए, इतना रोएंगे, और बहुत जल्द आपके पास आएंगे, बहुत जल्द। हमें लगता है कि विदिन 6 डेज़ बहुत सारे लोगों का यूनियन होने वाला है। हो सकता है कि ये वैलेंटाइन डे आपके लिए बहुत स्पेशल जाए। जी हाँ, ये वैलेंटाइन डे बहुत स्पेशल होने वाला है बहुत सारे लोगों के लिए। 333 आपको नज़र आ रहा है बहुत सारे लोगों को। तो एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपको इतनी खुशियाँ मिलेंगी, इतना अबंडेंस मिलेगा जितना कि आपने सोचा ही नहीं है। आप बहुत प्यार, आप बहुत खुशियाँ, बहुत केयर डिज़र्व करते हैं। सो टेंशन मत लीजिए, आपको ज़रूर मिलेगी। इस वैलेंटाइन डे आपके पर्सन पे बहुत बहुत बड़ा असर होगा। इस वैलेंटाइन डे आप दोनों के दरमियान बहुत कुछ बदलेगा। एंजल्स बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगे आप दोनों के दरमियान। अगर ये आपसे दूर रहते हैं ना, तो पक्का आपको सरप्राइज़ देने आएंगे, पक्का। और आपके लिए गिफ्ट भी लेकर आएंगे। अगर आपको टैडी पसंद है या फिर आपको कुछ रेड कलर का कोई हार्ट पसंद है, तो हो सकता है कि गिफ्ट में ये आपके लिए वो लेकर आएँ। और एंजल्स कह रहे हैं कि अभी भी आप टेंशन मत लो, बहुत समय से आपके काउंटर पार्ट की भी हीलिंग चल रही है। कोई थर्ड पार्टी का चक्कर नहीं है, बस थोड़ा सा फैमिली इशू है और फैमिली के खिलाफ ये एक्शन ले नहीं पाते। बट डोंट वरी, बहुत जल्द बदलाव होगा, बहुत जल्द ये आएंगे और कमिटमेंट भी देंगे। समझ रहे हैं, अभी ये खुद भी प्लानिंग कर रहे हैं आपके पास आने की, आपको कमिटमेंट देने की। आपसे खुद ये कहेंगे कि वाकई तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तुम्हारे साथ तो एक बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है मुझे। लेकिन यहाँ पर हमें लगता है कि कुछ लोगों का विदिन 6 डेज़, कम से कम 6 दिनों में रियूनियन हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों का फुल मून की नाइट में यूनियन होगा। बहुत सारे लोगों के लिए हमें लग रहा है ऐसा। तो डियर, ईश्वर जो भी चेंजेस करेंगे बहुत पॉजिटिव होंगे आपके लिए। बस ईश्वर इतना ही कहना चाहते हैं कि बेटा, आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना है। ये कहीं नहीं जाएंगे, ना आपको जाने देंगे, ये समझ लो। ये उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, आप दोनों को एक दूसरे का ही होना है। तो कुछ चीज़ों को लेकर आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आपको जस्टिस मिलेगा, आपको इस बुद्धू की तरफ से कमिटमेंट भी मिलेगा। ये अपने प्यार को एक्सेप्ट भी करेगा और आपसे सॉरी भी बोलेगा, ये चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। लेकिन अभी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें एंजल्स हील कर रहे हैं, उनकी हीलिंग हो जाए उसके बाद ही सब कुछ बेहतर हो सकेगा। जैसे कि कुछ इनके आसपास टॉक्सिक एनर्जीज़ हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, एंजल्स उनकी क्लीनिंग कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा वेट करिए, हाँ, कम से कम 6 दिनों का। आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर होगा। और यहाँ पर हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि बहुत जल्द बहुत सारे लोगों का यूनियन होने वाला है। तो टेंशन मत लीजिए, ईश्वर जो भी बदलाव करने वाले हैं ना आपके लिए, वो बहुत पॉजिटिव है और कहीं ना कहीं आप दोनों को ही मिलाने वाले हैं। ठीक है, तो इधर हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत कम है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम।
ओम साई राम।